ग्रॉसरी की लिस्ट बना रही हो क्या? जी भाभी, कल भाई और अजान ने मुझे घर के खर्च के पैसे दिए थे और कहा था कि ग्रॉसरी ले आओ। तो मैंने सोचा माइन के साथ जाके सौदा ही ले आती हूँ घर का। अच्छा, वैसे तो हमेशा मेरे साथ जाया करती थी। भाई तो मुझे बता रही थी कि रात में आपकी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने सोचा आप थोड़ा आराम ही कर लें इस बहाने। नहीं भाई, काम करने वाला बंदा अगर आराम करने बैठ जाए ना तो बहुत जल्दी कब्र तक पहुंच जाता है। अल्लाह ना करे भाभी, कैसी बातें करती हैं आप तो इस घर की रौनक हैं। मेरे भाई का घर आपसे ही तो आबाद है। आपका दिल है तो चले हमारे साथ। मगर तुम तो कह रही थी कि वो तुम्हारी बहू, अब देख लो भाई, उससे कोई एतराज ना हो। अरे नहीं आंटी, मुझे क्या एतराज होगा, आप चले ना हमारे साथ। चलो ठीक है, मैं अपना पर्स लेके आती हूँ। मैं तब तक ये लिस्ट बना लेती। अलीना जी, अलीना मुझे एक बात बताओ, ये कल शाजिया क्यों आई थी? वो उसका कोई फंडिंग्स का इशू था तो इसलिए वो डिस्कस करना। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है, बड़ी काबिल डॉक्टर है वो। अब अच्छा हाँ, मुझे याद आया, हॉस्पिटल बन रहा था ना, कंस्ट्रक्शन क्यों रुक गई? पता नहीं, मुझे नहीं पता। तुम्हारे पास वक्त ही कहाँ है मेरे लिए? अगर तुमने जरा सी भी डेडिकेट। मुझे मालूम था तुम्हारी कॉल जरूर आएगी। मेरी बातें क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो आप? क्या हो गया यार, मैं तो हमेशा तुम्हारी बातें रिकॉर्ड करता हूँ। इसीलिए फोन किया है कि क्यों बातें रिकॉर्ड कर रहे हो? वो इसलिए कि रात को अगर नींद ना आए तो तुम्हारी आवाज सुनते सुनते सो जाऊं और तुम्हें महसूस भी कर सकूं। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? जाहिल। हेलो यार, एक तो ये लड़की बात बात पे फोन बंद कर देती है। इसके प्यार व्यार के चक्कर में ना अलीना तेरा सारा प्लान खराब होगा। जाहिल कहीं का। कुछ करना पड़ेगा इसका। बेटा, खाना लगा दूँ तुम्हारे लिए? नहीं अम्मी, अभी नहीं, एक दो काम है वो करने के बाद। चलो ठीक है। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं बेटा, लगता है आज कोई क़यामत आने वाली। अल्लाह ना करे, ऐसी बात क्यों कर रही? मैंने तुम्हें बताया था ना माहीन के बिहेवियर के बारे में। अम्मी पुरानी बात है। शॉपिंग मॉल की बात कर रही हूँ। शॉपिंग मॉल वाली बात? अरे भाई, हम गए थे ना खरीदारी के लिए, तो आफिया और मैं दोनों तो शॉपिंग कर रहे थे और माहीन साहिबा, उनकी नजरें किसी को खोज रही थी और वो खुद किसी की नजरों का मरकज बनी हुई थी और मैंने सख्त नजर रखी हुई थी।
मैं सोचा आज चोर को पकड़ के रहूंगी, कौन है ये। हाँ, आपने बताया था कि कोई बाबा जी चादर में उसके सामने आ गए थे, आप पकड़ने वाली थी, वो गायब हो गया है ना, यही बात ना? यही बात तो। अच्छा, अजान भाई को बताया इस बारे में? अरे मैं तो कोशिश कर रही थी बताने की, तुम्हारे अब्बू ने मना कर दिया। कह रहे थे कि हवा में तीर मत चलाओ। वो तो यही समझते कि हमेशा से मैं इस माहीन की दुश्मन हूँ। अब्बू ने मना किया तो इग्नोर करे ना, क्या पता पप्पू को भी सुन के अच्छा ना लगे। मैं अपने लिए कर रही हूँ, मैं तो इनके भले के लिए ही कर रही हूँ ना ये सब। ये रहने दे, रोज आप माहीन भाभी के खिलाफ कोई ना कोई बात तो कर रही होती हैं, कोई ना कोई इशू डिस्कस करती है। हाँ तो क्यों नहीं सोचूंगी ऐसा। मैंने तो कभी भी ना उसकी तरफ से मुझे अच्छी वाइब नहीं आई आजान के लिए, इसलिए करती हूँ ये सब। अच्छा, और माजरत के साथ सारा से कैसी वाइब आती है? तुम भी, तुम्हारे ऊपर भी ना अपने अब्बू का असर आता जा रहा है, वैसी बातें करने लगी हो। तौबा, नेकी का तो जमाना ही नहीं है आज। खाना लगा रही हूँ। सालार खुश नसीब है जो उसकी जिंदगी में सारा जैसी लड़की आई। काश वो सारा की कदर करता तो आज उसकी जिंदगी बहुत बेहतरीन होती। अहमद साहब ठीक कहते थे कि सालार को बिगाड़ दोगी तुम। मैंने बिगाड़ दिया। मैं जिंदगी के उस स्टेज पे हूँ कि मैं अपनी औलाद को समझाना चाहूँ भी तो शायद वो मेरी बात नहीं समझेगा। मैं बहुत बेबस हूँ। गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं और मैंने भी बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, इसलिए मुझे अल्लाह ताला मेरी औलाद के सामने लेकर आ रहा है। कहते हैं ना, मकाफाते अमल है, जो करोगे वो ही भुगतोगे। आज ये सब साबित हो गया कि मैं गलत थी। मेरी तरबियत में बहुत बहुत कमियां थी जो अब मैं चाह के भी पूरी नहीं कर सकती। ये यहाँ क्यों चले आए? इनको मना भी किया था कि घर ना आए। देखो, इनको देखना दे। माहीन जी। क्या हुआ बेटा, इतनी तेजी में कहाँ जा रही हो? वो अम्मी, मासी दरवाजा खुला छोड़ के चली गई थी, एक फकीर अंदर घुसाया, उसे भगाने जा रही हूँ। बुरी बात। अब जब अल्लाह ताला ने उसे हमारे दरवाजे पे भेज ही दिया है तो कुछ देखकर रुखसत करो उसे। बल्कि तुम रोको उसे, मैं अजान के पुराने कपड़े लेकर आती हूँ, ठीक है? जी आप यहाँ क्यों आ गए? को मैंने मना किया था मेरे घर मत आइएगा, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कि पैसे पकड़े और जाएं यहाँ से। ये कौन है? वो फकीर बाबा है, अंदर आ गए। पैसे दिए? जी। इतने से क्या होगा, आजकल बहुत महंगाई है। ये लो फकीर बाबा। अरे रख लो, कोई बात नहीं। दरवाजा बंद करके आ जाना। जी। माहीन बेटे, ये दे दो ना इसे।
आजकल की मासियां भी ना बहुत ही लापरवाह हैं। मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी दरवाजे का। चलें। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये नमक है। ओह, माहीन, ये लाल मिर्चे क्या हो गया तुम्हें? कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? नहीं नहीं तो। अमजद साहब से क्या रिश्ता है तुम्हारा? अम्मी, मैं नहीं जानती थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे खालू इस घर के इतने बड़े मुजरिम हैं। वो तो अमजद तुम्हारे खालू हैं। जी, लेकिन मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उनको अचानक मेरा पता मिल गया था और ये बात वो भी नहीं जानते थे। तुम जानती थी इसीलिए परेशान थी ना तुम? ओके, इस बात को भूल जाओ, मैं सब देख लूंगी। अम्मी, आप कहिए ऐसा मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन अम्मी, अजान कह रहे थे उन्हें खालू से नफरत है। खुद तो होगी। नफरत नहीं है मुझे, बस तुम अजान को, बल्कि घर में किसी को भी कुछ मत बताना। आराम से बैठ जाना और कोई होशियारी नहीं चाहिए। जैसे कहते हो वैसे गाड़ी चलाना। तुम्हें गोली से डर नहीं लगता? नहीं, जानती हो कहाँ लेके जा रहे हो। बड़ी जादूगर नहीं हो, फिर भी बताओ कहाँ लेके जा रहा हूँ। तुम्हारे करम खान ने बुलाया होगा, राइट? ओह अच्छा, चलाओ गाड़ी चलाओ। मैंने कहा गाड़ी चलाओ। क्या बात है बेटे, बहुत थके हुए लग रहे हो। आज ऑफिस में बहुत काम था क्या? नहीं, काम तो कुछ ज़्यादा नहीं था, बस फजूल में थकन हो रही है। हाँ, थकन अगर जिस्मानी हो तो दिल से गर्द उड़ाने की कोशिश करनी चाहिए बेटे, लेकिन अगर ज़हनी हो ना तो दिमाग की सोच ही धुंधला जाती है। क्या बात है, क्यों अपने दिल से इतना उलझ रहे हो? कुछ नहीं, वो बस ममानी के कमरे में गया था फ्रूट्स देने। उन्होंने बहुत अजीब बात की मुझसे। उन्होंने कहा कि शायद माहीन मुझ पे चीट कर। और तुम्हारा दिल क्या कहता है? मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मानता इस बात को। तो फिर अपने दिल के यकीन को समझो बेटे, क्यों बिना वजह उलझ रहे हो? यकीन कोई बाहर से नहीं उड़ेल देता इंसान के अंदर, इंसान को खुद करना पड़ता है।
आपकी बातों से लग रहा है कि आपको तो बहुत पुख्ता यकीन है। हाँ, यकीन है मुझे, इसलिए कि मैं पहले ही सारा का एतबार खोकर गुनाह कर चुकी हूं। क्या कहना चाहती हैं आप? हमने सारा को समझने में बहुत गलती की है। इस बात की तकलीफ तो मुझे मेरी रूह तक महसूस होती है। नहीं नहीं, तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहे हो। मैं सारा को इस सारे मामले में गिल्टी नहीं बल्कि एक विक्टिम समझती हूँ। एक सेकंड। आप सारा को गिल्टी कहने के बजाय उसे विक्टिम कह रही हैं, सब कुछ जानते बूझते भी। सामने की बात है, जो कुछ सारा की शादी के बाद से हो रहा है हमारे साथ, तुम्हारे साथ, हम तो उसी पे नुक्ताचीनी कर रहे हैं ना, उसी को बुरा भला कहा है। तभी हमने ये सोचा है कि हम सारा की तरफ खड़े होकर इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। जो कुछ हो रहा है, वो जो कुछ कर रही है तुम्हारे साथ, सुफियान के साथ, हम सबके साथ, उस सब के पीछे क्या लॉजिक है। और एक बात समझो कि कोई भी अपनी फैमिली को खैराबाद क्यों कहेगा? क्योंकि अम्मी, उसके अंदर दौलत का लालच था, जिसकी वजह से उसने सारे रिश्तों को खैरबाद कहा है। ये बात तुम कर रहे हो? जी। ऐसा कुछ नहीं। तुम शायद भूल रहे हो कि यूनिवर्सिटी में एक से एक दौलतमंद लड़का उसके साथ का ख्वाहिशमंद था, लेकिन उसने तुम्हें चुना। उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे उस वक्त भी। अम्मी, आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं माहीन को भाभी की तरह दुश्मन की निगाह से नहीं देख सकती, इसलिए कि मैं पहले ही सारा के मामले में अपनी निगाह का धोखा खा चुकी हूं, और इसीलिए मैं मार्जिन दे रही हूं माहीन को। पता नहीं उसने ये सब कुछ क्यों किया, उसके पीछे क्या रीजन था, लेकिन एक बात तो तय है कि भाभी कभी कभी ना छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना देती हैं। समझ भी नहीं आ रहा है वो फाइल गई कहाँ। तुम्हारे और सारा के अलावा इस कमरे में तो कोई आता ही नहीं है। अरे बेगम साहिबा, कसम ले लें, मुझे क्या पता इन चीजों का, मैं तो खुद अनपढ़ जाहिल हूँ। मेरा इन सब कामों से क्या लेना देना। बेकार की बातें बंद करो। यहाँ तो तुमने सब देख ली, यहाँ तो मिली नहीं है। जाके स्टडी रूम में देखो, शायद मैंने वहां ना रख दी हो। जी अच्छा। क्या हुआ मामा, क्या तलाश कर रही हैं? तुम्हारे डैड के बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। ये डैड की वही विल है जो उन्होंने मुझे दी थी रखने के लिए? नहीं नहीं, वो नहीं है, मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ। ओह अच्छा। क्या वो बिल तो नहीं तलाश करी जिसमें सुफियान का हिस्सा भी लिखा है डैड ने? हाँ, वही तलाश कर रही हूँ। कहाँ है वो? मत तलाश करें, क्योंकि मैंने वो फाइल डिस्कार्ड कर दी। क्या? ये तुम कैसे कर सकते हो? सीधी बात है मॉम, मैं डैड के इस फैसले से अग्री नहीं करता। तुम अग्री करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारे मरते हुए बाप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला था, तुम उसे डिसोन कैसे कर सकते हो? सीधी सी बात है मामा, जिस चीज से मैं अग्री नहीं करता उसे गले का हार क्यों बनाना? सही कहा है किसी ने, किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। हम लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ किसी के साथ बुरा किया होगा, इसीलिए अल्लाह ताला ने आज मेरे साथ बुरा किया, और वो भी तुम्हारी सूरत। सलार, तुमने जो आज मेरे साथ किया है ना, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। जाओ यहां से। Karamkhan, what is this nonsense?
क्यों अगवा कराया मुझे? किसकी मजाल जो शहजादी को अगवा कराए। हमने तो बहुत इज्जत से बुलाया आपको। तुम सालार का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़ दूंगी सलार का पीछा, अभी वो अंधेरे में है, उससे कोई बात करनी थी इसलिए चेस कर रही थी। अच्छा, तो हमें भी बताओ। That is none of your business, करम खान। मेरा और सलार का आपस का मसला है ये। तुम्हारे और सालार के बीच मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। अगर आज के बाद उसके आगे पीछे घूमती नजर आई तो समझ जाओ क्या होगा। वैसे तुम जानती तो हो मेरा निशाना कितना परफेक्ट है। तो मैं अभी तुम्हें अपने निशाने का टेस्ट दे सकता हूं। करम खान, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ना तुम्हारे निशानों में और ना तुम्हारे इस टेस्ट में। लेकिन मैं तो दिखाना चाहता हूं ना। ओए, जरा जरा दूर जा। देखो मैं इसका कान उड़ाएगा अभी। करम खान, स्टॉप इट। आर यू क्रेजी? फॉर हेवन से क्या कर रहे हो? दिमाग सही है? स्टॉप इट। तो एक बात गौर से सुनो। तुम उससे मिलो, उससे बात करो, लेकिन उसकी बीवी बनने का ख्वाब अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि बीवी तो सोफी सिर्फ तुम मेरी हो। पठान हूं और पठान अपनी औरत का हिफाजत करना जानता है। समझे? जाओ इधर से। हाँ सना, तुमने जो ईमेल करने का कहा था ना मुझे, उन लोगों को मैंने अपनी स्क्रिप्ट भेज दी है। नाउ लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे एक्सेप्ट हो जाए। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा सालार तो कब का घर आ गया है, तुम कहाँ रह गए हो? मेरे सालार भाई मालिक हैं, उनके लिए वक्त की पाबंदी की कोई कैद नहीं है। आप क्यों भूल जाती हैं कि आपका बेटा मुलाजिम है? घर ही आ रहा हूँ पार्किंग की तरफ जाकर। अच्छा अच्छा ठीक है, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जल्दी से घर पे आ जाओ, फिर खाना साथ खाते हैं, ठीक है? सही है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। इतने गुनाह करने के बावजूद भी जान नमाज बिछाए बैठे। तुम्हें डर नहीं लगता? डर लगता है तभी तो नमाज पढ़ रही। डर लगता तो ये सारे काम ना करती तुम जो कर रही हो। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मेरे दिल पे मोहर लगी हुई। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही थी। ना मुझे हक है किसी और इंसान के बारे में ऐसा कुछ कहना। हम सब अल्लाह ताला के रहम करम पे बैठे हैं। अच्छा, हो गई तुम्हारी ये बात है। मुझे वैसे भी इन फजूल बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक बात बताने आया था तुम्हें। कौन सी बात? ये जो सुफियान है ना, वो सना के जाते ही पागल हो गया। क्यों, क्या किया उसने? क्या करना है, लड़कियों वाले काम शुरू कर दिए उसने। कौन से लड़कियों वाले काम? पता नहीं क्या हो गया उससे। राइटर बनने का भूत सवार हो गया है। उल्टी सीधी कहानियाँ लिख रहा है और सोच रहा है कि कोई प्रोडक्शन हाउस पे पैसा लगा दे। कहानी अच्छी हो तो लगा भी देते हैं। बेकार बात है, बकवास मत करो। मैं अगर उसे मौका दूंगा तभी कुछ कर पाएगा ना। वैसे उसकी कहानियाँ ज़्यादा देर चलेंगी नहीं। जिस लैपटॉप पे वो कहानी लिखता है, मैंने उस पर एक डिलीट का बटन ढूंढा और दबा दिया। उसकी सारी कहानियाँ डिलीट हो जाएंगी। काश आपने खैर बांटनी सीखी होती। क्या सोच रहे हो?
कहीं ना कि अब तुम मुझे कोई बदुआ दोगी। जानता हूँ मुझे ऐसे शख्स को कौन नहीं बदुआ देता होगा। आपके अंदर खैर है, लेकिन आपने उसे अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है। मैं उसे निकाल के रहूंगी। आप क्यों मुझे बार बार कॉल्स कर रहे हैं? आप समझने की कोशिश करें, मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और आपकी इस तरह बार बार कॉल्स करने से मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब भी हो सकती है। अम्मी, अम्मी, या अल्लाह खैर, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? अम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? अम्मी, अमजद खालू का फोन आया था, मैं उनसे बात कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कब अजान मेरे पीछे आके खड़े हो गए और उन्होंने सारी बातें सुन ली। अम्मी मुझे नहीं पता था, मैं बात किए जा रही थी, जब मैंने पलट के देखा तो वो सारी बातें सुन चुके थे। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं क्या करूं? उसने कहा है तुमसे कुछ? नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसके बाद से कमरे में नहीं आए। अम्मी मुझे डर लग रहा है, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब कुछ सच जानती हूँ, मैं संभाल लूंगी। मेरा घर टूट जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं होना तुम। अम्मी सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा, मैं देख लूंगी, मैं समझा लूंगी उससे। आओ। आजान बेटे, कहाँ चले गए थे तुम? पहले पूछे इससे क्या रिश्ता है इसका मेरे बाप से? देखो, गुस्से से ये काम बिगड़ जाते हैं, तुम आओ बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात करते हैं? अरे मैं शक्ल ना देखूं इसकी, धोखा दिया इसने हमें। ये उस शख्स की वजह से हमारे घर में आई, आप क्यों नहीं बात समझ रही? नहीं अजान, मैं उनके कहने पे इस घर में दाखिल नहीं हुई थी, मैं अपनी बदकिस्मती की वजह से इस घर में दाखिल हुई थी। और तुम अपनी बदकिस्मती की वजह से इस घर से दफा भी होगी। चलो छोड़ो इसका हाथ, ये तरबियत दी है मैंने तुम्हें। आपकी तरबियत की वजह से सारा ने मुझे धोखा दिया, आपकी तरबियत की वजह से ये चलता फिरता धोखा मैं घर उठा के ले आया, और आप चाहती है कि मैं इसकी शक्ल देखूं? अरे ये वो है जिसका रिश्ता उस शख्स से है जिसकी वजह से हम अपनी शनाख्त पे सवाल उठाते हैं। अम्मी, आपने अपने बेटे पे, अपने खून पे हाथ उठाया इस लड़की की वजह से? हाँ, उठाया है मैंने हाथ, इसलिए कि तुम जानती हो ये कौन है? माहीन बीवी है तुम्हारी, और जब तक ये तुम्हारी बीवी है ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी। ये तो बहुत अच्छा किया आपने बता के। अब देखें मैं इसके साथ क्या करता हूं। अब देखें आपको कितनी तकलीफ होती है। तकलीफ? किस बात की तकलीफ? ऐसा क्या कर लोगे तुम? मारोगे इसे या घर से निकालोगे? मारना तो दूर की बात, मैं इस पे हाथ भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन जो मैं इसके साथ करूंगा अम्मी, आप पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी। आजाद, देखें आप, इधर आओ। सुना अम्मी ने क्या कहा? जब तक तुम मेरी बीवी हो मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकता यार। तो कैसे सॉल्व करें इस प्रॉब्लम को? एक सेकेंड, आइडिया। क्यों ना मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से आजाद कर दूं? फिर ठीक है ना? फिर तो ठीक है ना, है ना? नहीं अजान, नहीं है, समझ कीजिएगा प्लीज, मैं खुद चली जाऊंगी इस घर से, ऐसे ही चली जाऊंगी। मेरा मसला ये है कि मैं कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं अजान तुम्हें माहीन को अपने होशो हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। नहीं आजान, माहीन, या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत कर।
या अल्लाह मेरे बच्चों की। ना मैं अभी भी फारिग हूँ, तुम्हारी मनोज शक्ल क्यों देखनी पड़ी है मुझे? तो और क्या कर रही हो? फरमाए। पूछोगी नहीं मैं क्यों इतनी खुश हूँ? I do not care about your happiness or your sadness. I care. I really do. कैसे रही कल करम खान के साथ मीटिंग? Of course. ये सब कारस्तानियाँ आपकी ही की हुई हैं। पता मुझे आज तक एक बात नहीं समझ आई, बहुत इरिटेट करती है। तुम इतनी बुद्धू क्यों हो? हर चीज समझानी पड़ती है। सिंपल सी बात है, इसलिए कि करम खान तुम्हारा पीछा ना छोड़े और तुम सालार का पीछा छोड़ दो। मुझे लगता है तुम पिछली दफा की तरह इस दफा भी कामयाब होगी। पिछली दफा भी तो तुम्हारी नाक के नीचे से सब कुछ उड़ा के ले गई थी ना, इस बार नहीं लेके जा सकूंगी। Exactly. सारे वसवसे, सारी नफरतें तुम्हारे डाली हुई थी एलिना। तुमने हमारी मोहब्बत का कत्ल किया। कितनी बेवकूफ थी मैं। I can't believe I believed someone like you. यार ये तुम इतनी ओवर एक्टिंग करना क्यों शुरू कर देती हो? Stop being this emotional man. क्या हो गया है? और मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं। बस सालार को कहा कि सोफी एक लालची औरत है, हर वक्त ज्यादा से ज्यादा पैसों की तलाश में रहती है। और तुम्हें कहा सोफी वो फ्लर्ट है, लड़कियों पे जुल्म करता है, उनको घुमाता है, भाग जाओ। भाग गई, मत भागती। कितनी बेवकूफ थी मैं। थी तो। पता है सोफी, तुमने उस बेचारे पे शक किया, और मोहब्बत की एक बात है, जहाँ शक आ जाए ना, उस दिल घर जगह पे रहती नहीं है। और शक डाला किसने? You know what? Just because I did not believe you, मैं हर बंदे के पास गई गलीना, मैंने सबसे पूछा, लेकिन God, you are such a snake. Wow. वो सब वीडियोस जिसमें मेरा सालार उन मासूम पत्नियों को मार रहा था, वायलेंस कर रहा था, सब झूठी थी। It was all you. क्या करें, जिंदगी है, करना पड़ता है। जीतने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। और हाँ, सही कह रही हो तुम। सारे विटनेसेस, सारी वीडियोस, सब कुछ झूठ था। वो ये सब करके, इतनी मेहनत करके, वो क्या मिला? सालार। दे सालार पर सारा का है। किसी सारा वारा का नहीं है वो, और ना ही मैं कभी होने दूंगी। Who you wish? Who you wish? तुम मुझे हर्ट कर रही हो? तुम्हें लग रहा है मैं हो रही हूँ? हाँ? सारा उसकी सिर्फ एक जिद है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बात बताऊं, सालार सारन से मोहब्बत करता है,
और मोहब्बत एग्जैक्टली सही कह रही हो, बहुत जिद्दी होती है। अलीना को जिद, कस्में, मोहब्बत सब बहुत अच्छे से तोड़ना आता है। अलीना गेट लॉस्ट। क्या कहा तुमने? क्या? गेट लॉस्ट। अब तो यही कहोगी। जा रही हूँ। लीव। Thank you.